अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ था कि हमने नीड फाइंडिंग में देखी कुछ स्ट्रेटजीज कि हम कैसे क्लाइंट्स की जो यूजर्स हैं हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि वो एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज होगी जो उन्हें फैसिलिटेट कर सकती है। आज मेरे मुंह में थोड़े से ब्लिस्टर्स बने हुए हैं जिसकी वजह से मुझे बोलने में थोड़ा मसला हो रहा है। होप सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई थोड़ा सा इशू होगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह तक ये रिजॉल्व हो जाएगा। ब्लिस्टर की वजह से मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। अच्छा, आज का लेक्चर में हम देखेंगे ये एक आर्टिकल था जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ने के लिए दिया हुआ था। इसको मैंने अपलोड भी कर दिया LMS पे। ये आपने रीड करना था कंप्लीट अच्छे से। इसमें क्या चीजें थी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंगो एरिया इन यूपी, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। ये एक रिसर्च हुई थी इंडिया में एक जगह है यूपी, वहां के 2 गांव में। इस स्टडी का एम क्या था? कैन सेल फोन बी यूज्ड फॉर लर्निंग? क्या मोबाइल फोन को लर्निंग के लिए यूज किया जा सकता है? ये फाइंड आउट करने के लिए हम जब भी कोई रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हमने एक स्टार्ट में एक एम रखना होता है, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन लास्ट पे रिसर्च और आउटपुट के बाद या तो वो हाइपोथेसिस अप्रूव हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह दिया कि सेल फोन जो है वो लर्निंग के लिए यूज हो सकते हैं, सेल फोन से लर्निंग इम्प्रूव होती है। गांव में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यूपी के ये 2 गांव जो हैं हम कहते हैं कि इसमें सेल फोन के यूज से लर्निंग इम्प्रूव होती है। अब हम किस बेस पे कह रहे हैं? हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए। ये चीज पहले हम फाइंड आउट करते हैं। हमने ये कह दिया होती है। अब ये अभी तक हमारा हाइपोथेसिस है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं हुआ, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। उसके लिए कंप्लीट रिसर्च की जाती है। उन्होंने ऐप डेवलप की, ऐप उन्होंने बच्चों को सेल फोन पे ऐप जो है इंस्टॉल करके दी, देन उनका स्केड्यूल देखा, उसमें लॉग मेंटेन किया और लॉग्स जो आउटपुट थी उसकी उसकी रिजल्ट जो थे उसकी बेस पे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हुआ है, क्या लर्निंग इम्प्रूव होती है या नहीं होती। ये एक रिसर्च का प्रोसीजर है। सिर्फ इसलिए नहीं, आपको अंडरस्टैंड थोड़ा ब्रॉडर टर्म में अंडरस्टैंड किया करें। किसी भी चीज में अगर आप कोई लेते हैं रिसर्च, आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं तो आप सोचेंगे, आप फॉर एग्जांपल कहते हैं जो अजाइल डेवलपमेंट है उसके थ्रू जो जब जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, फॉर एग्जांपल हाँ एक हाइपोथेसिस जस्ट कह रही हूँ, कोई रियल बात नहीं है। अजाइल डेवलपमेंट के थ्रू जो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बनते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब मैंने कह दिया ये हाइपोथेसिस दे दिया। अब ये सही है या नहीं है, इसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगी। मुझे किस बेस पे मैं कह रही हूँ, मेरे पास क्या ऑथेंटिसिटी है इस बात की कि मैं ये बात कर रही हूँ। उसके लिए आप या तो कोई जैसे केस स्टडीज लेते हैं, डिफरेंट कंपनीज को ले लेते हैं और उनके डाटा उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की बेस पे आप डिसाइड कर लेते हैं। या फिर आप क्वेश्चनियर्स वाली अगर रिसर्च कर रहे हैं तो क्वेश्चनियर करके डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर से, डिफरेंट कंपनी के एम्प्लॉय से क्वेश्चनियर करके कर लेते हैं। या इस तरह और बहुत से वेज होते हैं। आप रियल प्रोजेक्ट्स का डाटा लेते हो और देखते हो जिन प्रोजेक्ट में एजाइल यूज हुआ था वो कितना सक्सेसफुल रहता है, जिनमें ट्रेडिशनल डेवलपमेंट यूज हुई थी वो कितने सक्सेसफुल है। तो इस तरह से आप किसी भी उसको प्रूव या डिस्प्रूव करते हो, टोटल रिसर्च ये काम होती है।
आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो। अभी अंडर ग्रेजुएट का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें थोड़ा डेवलपमेंट का पार्ट एड होना जरूरी है, थोड़ी डेवलपमेंट होती है, ज्यादा रिसर्च का पार्ट होता है। यहाँ पे इस पेपर का मेन एम क्या था, इसने डिसाइड किया कि लर्निंग जो है वो सेट फोन से बेटर हो जाती है। इसके लिए उन्होंने सोशल कॉन्टेक्ट्स को अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड लाइव्स ऑफ किड्स इन द विलेजेस, व्हेन डू दे गेट टाइम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड किया, यूजर आपकी सेंस में जैसे ह्यूमन एचसीआई हम पढ़ रहे हैं, इसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जिस कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च हो रही है, किस सिनेरियो में हो रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है अंडरस्टैंड करना। जैसे मैंने आपको कहा, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने लगेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है जो उसके यूजर होंगे वो सॉफ्टवेयर किस जगह पे यूज होना है। हो सकता है कि वो जो आप बना रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सोच के आपको लगता है उस जगह के लिहाज से बहुत बेहतर हो, लेकिन जहाँ पे एक्चुअल में उसे यूज होना है वो वहाँ के लिहाज से ठीक ना हो। तो आपने कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखते हुए बनाना होता है। मोबाइल फोन दिए गए 18 चिल्ड्रन को फ्रॉम बोथ जेंडर, फीमेल्स को मेल्स, दोनों को दिए गए, गर्ल्स बॉयज। बॉयज की लर्निंग इम्प्रूव होती है सेल फोन को यूज करने से, यहाँ गर्ल्स की लर्निंग इम्प्रूव होती है, इससे ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इवन देखें किस हद तक आप डीप डाउन ड्रिल कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने उनकी कास्ट, आप कुछ बच्चे जो थे लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, कुछ अपर कास्ट से, क्या लर्निंग जो है सेल फोन यूज करके लर्निंग इम्प्रूव होती है लोअर कास्ट वाले बच्चों की, हायर कास्ट वाले बच्चों की। तो उन्होंने ये जो इतना सारा उनका कॉन्टेक्स्ट था, उन्होंने कौन से बच्चे लिए, अब इसमें डिसाइड क्या करना, अब लोअर कास्ट वाले बच्चों की जो डेली रूटीन होती है वो डिफरेंट होगी हायर कास्ट वाले बच्चों से। लोअर कास्ट वाले जो बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने काम करना है, वर्किंग करनी है। जो हायर कास्ट वाले बच्चे हैं वो उन्होंने सिर्फ फॉर एग्जाम्पल फील्ड्स में नजर रखनी होती है कि वो काम ठीक कर रहे हैं या नहीं। उनको फोन दिए गए, फोन में एजुकेशन गेम जो है वो लोड कर दी गई है, इंस्टॉल कर दी गई है और लॉग मेंटेन किया। मीन्स स्टार्टिंग में जब वो गेम खेलते थे कितनी एरर करते थे, जब एक पर्टिकुलर टाइम रिसर्च का जितने में वो कर रहे थे 1 मंथ 2 मंथ वो गुजर गया, तो उसके बाद जब वो गेम खेलना हुआ स्टेप वाइज उनकी लर्निंग इम्प्रूव हुई, क्या उनका एरर करने का टाइम कम हुआ, एरर का रेट कम हुआ है। तो ये मेंटेन किया, लॉग मेंटेन किया, इसलिए ताकि हम यहाँ से डाटा गेट कर सके। इंटरव्यू एंड लॉग डाटा टू कम अप विद द रिजल्ट। रिजल्ट के लिए एक तो लॉग डाटा से हमें रिजल्ट मिले जो उनका एरर रेट था, लर्निंग यहाँ से मिली, और दूसरा हमने उन्हीं बच्चों के इंटरव्यू भी कर लिए जिन बच्चों से डाटा जिनको मोबाइल फोन दिए थे, जो के उनकी लर्निंग इम्प्रूव हुई है नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से हमें क्वान्टिटेटिव डाटा मिल गया, यहाँ से हमें इंटरव्यू से क्वालिटेटिव डाटा मिल गया, इस क्वालिटेटिव को हम भी क्वान्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हाई कास्ट के बॉयज जो थे उनकी लाइफ को स्टडी किया, गर्ल्स की लाइफ को स्टडी किया। बॉयज लो कास्ट वाले क्या करते हैं, गर्ल्स क्या करती हैं। अब जो सारे बच्चे थे उनके पास अप्रोक्सीमेटली 1 आवर होता था सोने से पहले, जो कि वो गेम खेलते थे। बाकी दिन में भी डिफरेंट टाइमिंग में उनके पास टाइमिंग होती थी, सबकी डिफरेंट होती थी, लेकिन ये 1 आवर जो सोने से पहले होता है वो हर बच्चे के पास होता है। एक आपको रिसर्च एचसीआई में रिसर्च किस टाइप की होती है, ये रिसर्च पेपर पढ़ने से आपको पता चल जाएगा, हाउ ना हो जाएगी। रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं, उसके बाद कोई भी हाइपोथेसिस, जर्नल जो होता है रिसर्च करने का एक मेथड क्या होता है, एक हाइपोथेसिस दे दिया जाता है, देन उसे प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए आप सारा वो करते हो, आपकी बात आप फॉर एग्जांपल कह देते हो ये ऐसे होता है, लेकिन वो किस बेस पे कह रहे हो, एक अथेंटिसिटी, एक अथेंटिक वो चाहिए होता है, उसके लिए आप ये सारा रिसर्च का काम कर रहे होते हो। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये असाइनमेंट दी थी कि आपने पढ़ के आना है। मोस्ट केसेस में मुझे लगता है कि आप में से किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, या चंद एक बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा। मेक श्योर करने के लिए कि आपकी पूरी क्लास इसको स्टडी करें,
मैं नेक्स्ट क्लास में क्विज लूंगी, नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी होप सो उसमें आपसे क्विज लिया जाएगा, जिसमें जो ये पेपर है ये और आज तक जितना हम मटेरियल पढ़ेंगे वो सब शामिल होगा। पेपर में से आपने फोकस करना है रिजल्ट्स पे, रिजल्ट्स जो आए हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं, रिसर्च करने का मेथड क्या होता है, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है। इस पेपर को लिखने का मेथड क्या होता है। In order to check that you actually read it, I will take the quiz in the next class. क्विज में वो दूसरा सारा मटेरियल भी होगा जो आप पढ़ चुके हो। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जब भी हम नीड फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि किस चीज़ की जरूरत है तो हम इंटरव्यू कर लेते हैं। यूजर स्टोरीज बनाता है, उनकी स्टोरीज से डाटा कलेक्ट करते हैं और देन मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू में आपने टाइम कैसे कैसे स्पेंड करना है, किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, न्यूट्रल क्वेश्चन करने हैं, लीडिंग क्वेश्चन नहीं करने, यस नो वाले क्वेश्चन नहीं करने, ये सारी बातें डिस्कस हुई थी। लेकिन अब हम बात करते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं। पर्सनली मुझे इंटरव्यू करना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ। अगर जहाँ पे कोई बंदा आके मेरे से बात कर रहा है, न्यू पर्सन, तो मुझे मैं किसी भी न्यू बंदे से बात करते हुए जल्दी कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी। और ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रही, मेरी तरह के बहुत से लोग होंगे जो अनकंफर्टेबल फील करेंगे किसी भी न्यू पर्सन से बात करते हुए। क्योंकि आप लोग किसी न्यू पर्सन से बात करते हुए अनकंफर्टेबल फील करते हो तो मुझे लगता है कि एक्चुअल में जो आपके अंदर बात होती है आप वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते, आप वो चीजें नहीं बताते जो आपको रियल फीलिंग्स आपकी होती हैं वो नहीं एक्सप्लेन करते। टू फाइंड द रियलिटी, इस सारे केस में जो इंटरव्यू वाला केस होता है इसमें रियलिटी फाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए जिससे आपका नेगेट पता चल जाए कि किस जगह पे आपने गलत कही थी बात, किस जगह पे सही कही थी। पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ माय ओन नीड्स एंड नीड्स ऑफ सोशल सर्कल। मीन्स नीड डिस्कवरी थ्रू डाटा। अभी तक हम नीड फाइंडिंग हम के कहाँ से आप स्टार्ट इनिशिएट आइडिया वो ले सकते हैं। तो हमने बात की कि हम लोगों से पोटेंशियल यूजर से आइडेंटिफाई करके उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं, उनके अंदर जाके उनसे उनकी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हम इंटरव्यू जो है उसमें लोग कंफर्टेबल नहीं है और एक्चुअल नीड निकालने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, हम उसकी जगह नीड डिस्कवरी थ्रू डाटा कर सकते हैं। स्टोरी इन द डाटा, अब ये क्या डाटा है, यहाँ पे आपको सामने शो हो रहा है कुछ फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स आपकी लाइफ में जैसे हम कोई भी बात भी करते हैं तो वो हमारी एनकोड हो जाती है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे बाग में, कुछ भी आप कर रहे होते हो। ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा एक बिलीफ है कि हमारी सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। आपको ये तो पता ही होगा। तो आप कोई चीज बात कर रहे हो, जैसे हम कहते हैं नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं आपके, आप कहते हो कि अपने इर्द गिर्द हमें पॉजिटिव लोगों को रखना चाहिए। पॉजिटिविटी उससे आप में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और अगर आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग ज्यादा होते हैं, नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो उससे आप भी नेगेटिव होना शुरू हो जाते हो, डिप्रेशन चले जाते हो। आप अपने इर्द गिर्द फुटप्रिंट्स आप बहुत सी इंफॉर्मेशन छोड़ के जा रहे होते हो। इसको अगर हम अपने कॉन्टेक्ट में बात करते हैं, कंप्यूटर के फील्ड में बात करते हैं, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन बनाना है, फॉर एग्जांपल हमने इंफॉर्मेशन यूजर की गेट करनी है कोई नई चीज में बनाने के लिए, आप कौन कौन से फुटप्रिंट छोड़ के जा रहे होते हो। फॉर एग्जांपल एटीएम हिस्ट्री, हिस्ट्री से आज अगर मैंने सियालकोट की HPL की किस ब्रांच से विड्रॉ करवाया है किस टाइम पे, ये रिकॉर्ड अवेलेबल होगा।
और यहाँ से ये देखिए आपकी हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। आप इस टाइम पे मैं कहाँ हूँ ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं किसी और कंट्री जाती हूँ वहाँ से कुछ निकाल रही हूँ तो वो आपका उस टाइम पे रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फेसबुक से आपके फ्रेंड्स का सारा सर्कल मिल जाता है। चैट्स अवेलेबल होती हैं जिससे आपका आप किस लाइफ की बात करते हो, कैसे डील कर रहे होते हो, वो किस टॉपिक पे आजकल आप कर रहे हो। लिंक्डइन जैसे कोई कुछ मर्डर या कोई सुसाइडल अटेम्प्ट होती है तो उसके रिगार्ड्स को फाइंड आउट किया जाता है, निकाला जाता है और उसके बाद वो वहाँ से इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये इसका लिंक किन किन लोगों से था, किस टाइप कन्वर्सेशन से, वो सब। लिंक्डइन से आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स पता चल जाती हैं कि आप ने कहाँ कहाँ जॉब की, करंटली कहाँ वर्क कर रहे हो, कौन से लोग आपके कोलैबोरेटर्स हैं। कॉल हिस्ट्री, आपके मोबाइल्स में कॉल हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है, कॉल्स का रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। आपने कितने टाइम कॉल की, फॉर एग्जांपल यूजली आपकी टाइमिंग क्या है, कॉल करने की टाइमिंग क्या है यूजली। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैं डेली 8 बजे ड्राइवर को कॉल करती हूँ। मेरी एक रूटीन बन जाएगी, ड्राइवर से मैंने पूछना होता है कि वो कब आ रहा है, कितना टाइम है। अब मैं डेली 8 बजे अगर कह रही हूँ तो वो एक बन गया। मेरी हिस्ट्री की बेस पे मुझे फैसिलिटेट किया जा सकता है कि जैसे वो ऑटोमेटिकली खुद ही 8 बजे मुझे ड्राइवर का नंबर ओपन है, मुझे स्पेशली खोलना पड़ेगा कॉन्टैक्ट्स में जाके। मैं सॉरी मैं दोबारा से बता रही हूँ कि ब्लिस्टर्स की वजह से मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही, जिसकी वजह से शायद कुछ चीजें आपको क्लियर ना हो। अगर 8 बजे मैं ड्राइवर को कॉल कर रही हूँ तो 8 बजे मुझे वो ऑटोमेटिकली शो कर दे, स्क्रीन पे नंबर शो कर दे मेरी हिस्ट्री की बेस पे। क्योंकि मेरी जो रूटीन है, फॉर एग्जांपल मैं 5 डेज करती हूँ, सैटरडे संडे को मैं ड्राइवर को कॉल नहीं करती, तो वो देख ले मंडे से फ्राइडे तक ऑटोमेटिकली ये इतनी जैसे एआई आप यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ऐड की जा रही है सिस्टम में, तो मेरा सिस्टम इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि उसे मेरी रूटीन की बेस पे वो खुद डिसाइड कर ले, ऑटोमेटिकली कॉल कर दे। या फॉर एग्जांपल आपकी मैसेज आप ज्यादा करते हैं, आप कॉल ज्यादा प्रेफर करते हैं, या आप मोबाइल डाटा ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये सब रिकॉर्ड आपका अवेलेबल होता है, जिसकी बेस पे हम डिफरेंट न्यूज सर्विसेज रन कर सकते हैं आपके माइंड में। इवन आप अभी इस क्लास में बहुत से आप आइडियाज जनरेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत से आइडियाज नए आएंगे जो आगे चल के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। ये सारी एग्जांपल देने का मकसद क्या होता है कि आप अपने माइंड को यूटिलाइज करते हुए नए आइडियाज को लेके आए। अब यहाँ पे देखें, अगर मैंने बात की है कि मैं सुबह 8 बजे, फॉर एग्जांपल मैं हर वीकेंड पे लाहौर जाती हूँ। अगर मैं लाहौर जा रही हूँ हर वीकेंड पे, तो वीकेंड फॉर एग्जांपल मैं टर्मिनल पे हर वीकेंड पे 5 o'clock पे पहुंच रही हूँ। 5 o'clock पे मैं टर्मिनल पे पहुंच के वहां से कॉल करती हूँ लेने आने के लिए। वो कॉल मेरी एक रूटीन बनी हुई है कि हर फ्राइडे को मैं 5 बजे कॉल करूंगी, तो वो ऑटोमेटिकली किया जा सकता है आपकी हिस्ट्री की बेस पे। इस तरह यूजर को फैसिलिटेट करने का कोई ना कोई मैकेनिज्म आप न्यू निकाल सकते हैं जो कि इंटेलिजेंट सिस्टम में एक इंटेलिजेंस ऐड हो जाएगी। एप्स एंड सॉफ्टवेयर लॉग यूजेज पैटर्न, इसके अलावा डिफरेंट ऐप जो आप यूज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं उस पर लॉग मेंटेन होते हैं, वो आपका रिकॉर्ड सेव कर रहे होते हैं जिससे आप या किस टाइप की यूजेज करते हो। जैसे डेफिनेटली जैसे आप कोई चीज सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल आज आपने कोई चीज सर्च किया है तो उसके रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट उसके रिलेटेड आने लग जाती है, उसके रिलेटेड रिकमेंडेशन में वही उसी टाइप की वीडियोज आने लग जाएंगी। तो ये सारी चीजें आपके रिकॉर्ड की बेस पे शो होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के लॉग्स मेंटेन होते हैं। इफ सच डेटा इज अवेलेबल दे गिव ए मोर ट्रू पिक्चर।
ये सारा डाटा अगर अवेलेबल है तो वो ज़्यादा ट्रू पिक्चर होगी रेदर देन कि मैं एक पर्सन से इंटरव्यू करूँ। फॉर एग्जांपल सोचें, आपके सामने एक फ्रेंड बैठा हुआ है, फ्रेंड नहीं, आप किसी बंदे से इंटरव्यू करने के लिए गए हैं अननोन पर्सन से, तो वो आप उससे ये सारी इंफॉर्मेशन अगर पूछेंगे तो वो हेजिटेट करेगा, वो क्लियर नहीं बताएगा, वो बहुत से प्रॉब्लम उसमें होंगे। रेदर देन अगर आपके पास ये डाटा वैसे ही अवेलेबल है, आपके पास उसका ऑपरेटिंग, अभी लाइफ ऐसी हो गई हुई है कि आपके जैसे वो मैंने बात की लास्ट में, फुटप्रिंट्स आप छोड़ते हो हर जगह पे, आपका एटीएम रिकॉर्ड, आपकी फेसबुक, सोशल मीडिया कंप्लीट, लिंक्डइन, कॉल हिस्ट्री, टाइमिंग्स, ऐप जो आप यूज करते हो उनके रिकॉर्ड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के लॉग, वेबसाइट्स कौन कौन सी आप ओपन कर रहे हो, तो ये सारा डाटा अगर अवेलेबल है तो उससे आपकी बहुत ट्रू पिक्चर ली जा सकती है। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स अगेन मैं दिखा रही हूँ बार बार, ताकि आप अपने माइंड को यूटिलाइज करते हुए नए आइडियाज को लेके आए। मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि आप नए आइडियाज को लेके आए। आप लोगों के पास बहुत ब्रिलियंट माइंड्स हैं जिनमें से आप बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आ सकते हैं। आप फोकस करें, जैसे एक इनिशियल पॉइंट आपको यहाँ से स्टार्ट मिल रहा है कि ये ऑप्शन हो सकती हैं। अब मैं अगर स्टार्ट से बात करूँ तो 5 to 10 आइडियाज को हम अभी तक डिस्कस कर चुके होंगे, ये ऑप्शन हो सकती है, ये ऑप्शन हो सकती है, जब से हमने एसीआई स्टार्ट की है। अब हर क्लास में आपको नए से नए आइडियाज बताने का मतलब ये होता है ताकि आप जब आपका माइंड जो है काम करना शुरू कर दे, उसके बाद आप नई अप्रोच कोई लेके आए कि क्या पॉसिबल ऑप्शन हो सकती है। ये एक आर्टिकल है ऑन कमेंटिंग बिहेवियर ऑफ फेसबुक यूजर based on an observation that we tend to avoid conversation in FB if we don't know the people involved। इसकी ये एक आर्टिकल है, ये भी मैं आपको दे दूंगी। मेनली इस आर्टिकल का क्या रीजन है, इसका बैकएंड, इसका मेन हाइपोथेसिस हम बात करते हैं। मेन इसका एम क्या है कि ये कहता है कि जो फेसबुक पे जब हमारे अपने ग्रुप के लोग बात कर रहे होते हैं, हमारी एक एक कम्युनिटी होती है, वो कमेंट्स कर रहे होते हैं तो हम प्रेफर करते हैं उनमें हम कमेंट करें। लेकिन जब फॉर एग्जांपल आपके कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे फेसबुक पे, कुछ स्कूल के फ्रेंड होंगे, कुछ यूनिवर्सिटी के फ्रेंड होंगे, कुछ रिलेटिव्स होंगे, फैमिली में लोग होंगे। अब आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका फ्रेंड जो है वो अपने फैमिली में कोई उसने पिक्चर शेयर की है और फैमिली के लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, तो आप प्रेफर करते हो उसमें आप कमेंट नहीं करते। एक ह्यूमन नेचर है कि प्रेफर करते हैं कि उसमें कमेंट ना किया जाए। जब आपकी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स उस पर कमेंट कर रहे हों तो आप बहुत जल्दी से इन होते हो, आप कहते हो कि आपने भी कमेंट करना है, आप भी बीच में पार्टिसिपेट करते हो। यूजली जब हमारे ग्रुप की जो हमारा ग्रुप होता है, हमारा एक सर्कल होता है, वो लोग डिस्कस कर रहे हों तो हम उसमें जंप कर जाते हैं, और जो हमारे ग्रुप के लोग ना हों तो हम प्रेफर करते हैं, हमें एम्बैरेसमेंट फील होती है तो हम उसमें कमेंट नहीं करते। इसको इस तरह से स्टडी किया गया, देखें ये रेड कलर में जो है ये यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं, समर स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखें, ये लोग यूजली प्रेफर करते हैं आपस में बात करना। यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स आपस में बहुत ज्यादा गॉसिप कमेंट्स और वो सब कर रहे हैं। ये समर स्कूल फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में कर रहे हैं, और स्कूल फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में कर रहे हैं प्रेफर। उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है आपस में। समटाइम होता है कि कुछ आपका यूनिवर्सिटी का फ्रेंड, जो स्कूल का फ्रेंड है, वो आपको यूनिवर्सिटी में भी पार्ट बन जाता है, वो यूनिवर्सिटी में भी आपके साथ ही आपकी क्लास में है, तो वो उनका कनेक्शन। इससे हमें क्या गेट हुआ, जब ये फाइंड आउट किया गया कि ये एक्चुअल में रियल डाटा के ऊपर है, बेस करता है। हमने कहा कि जो कमेंटिंग यूजर का फेसबुक पे कमेंट करने का बिहेवियर है, उसको एनालाइज किया गया, तो यूजली क्या होता है कि जो एक ग्रुप के लोग होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा उनका नेटवर्क स्ट्रांग होता है, आपस में डिस्कशन, कमेंट्स, चैटिंग, मैसेजेस, सब कुछ
वो आपस में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो अवॉइड करते हैं किसी दूसरे ग्रुप के साथ डिस्कस करने से। इसकी एग्जांपल मैंने ऐसे दी है, जैसे आपकी एक पिक्चर आपने अपलोड की है, आपकी फैमिली उस पर कमेंट कर रही है या फैमिली के लोग सारे कर रहे हैं, तो आपके यूनिवर्सिटी फ्रेंड जो आएगा वो उस पर कोई कमेंट नहीं करेगा। But did find the guest was right. People do tend to avoid conversation in which they are not friends with the people involved. अब यहाँ पे पहले गेस किया गया था कि यूजली लोग नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में जब डाटा देखा गया तो सच में ऐसा ट्रेंड एग्जिस्ट करता था। जैसे अगर आपके स्कूल फ्रेंड्स जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी फ्रेंड बीच में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। They tend to jump in the conversation between their own friends. जब आपके कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, देन आप उसमें डिस्कशन करते हो, कमेंट्स करते हो। Indicates the need to redesign the FB interface, at least in the Pakistani culture context. Privacy might be better assured, safe from the possible embarrassment. अच्छा, इस सारे का क्या मतलब था? ये एक आपको एग्जांपल दी गई है स्टडी की। हम क्योंकि यूजर जो है वो इरिटेट हो रहा है, यूजर जो है एक पिक्चर आती है, अगर गलती से मैंने देखा नहीं, मैं नीचे पिक्चर को देख कमेंट कर दी हूँ, बाद में मुझे फील होगा ओ इतने ज्यादा लोग जो थे वो उसके फैमिली के लोग थे, यहाँ पे उन सब ने मेरा मैसेज कर दिया और मैसेज डिलीट कर देते हो, उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ लिया होगा, तो आपको एम्बेरसमेंट फील हो सकती है। आप उसको इस चीज को अवॉइड कर सकते हो। यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए आप फेसबुक के इस सारे कॉन्टेक्ट को, फेसबुक के इंटरफेस को मॉडिफाई कर सकते हो अपने कल्चर के लिहाज से। जो हो सकता है कि बाकी सारे कल्चर्स में इतना ट्रेंड ना हो, वो इजीली बात कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे कल्चर में हम अपने वो से जो होते हैं, हम अपने सर्कल के अंदर बात करना पसंद करते हैं। हमारे सर्कल से बाहर जो होता है उसके साथ हम इजीली अटैच नहीं होते, इजीली हम कमेंट नहीं करते। एक और एग्जांपल है वॉक एंड टॉक। यहाँ पे देखें, स्पीड, जब आप वॉक कर रहे हैं और आप टाइप कर रहे हैं, चलते हुए टाइपिंग करने से पहले भी शायद मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, और इवन जो एरर्स होते हैं वो भी ज्यादा हो जाते हैं। आप मैसेज में बहुत सी गलतियां करते हो, आप चलते चलते टाइपिंग कर रहे हो, आपने इवन खुद भी फील किया होगा अपनी लाइफ में। आप फॉर एग्जाम्पल आप चलते चलते दोस्त को बता रहे हो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आप उसे चांसेस जो होते हैं एरर्स के वो ज्यादा होते हैं इस केस में कि आप गलत टाइपिंग करोगे। रीजन इस बात की, अच्छा, हमेशा मैंने बताया कि जहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो आप रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आपको नहीं पता चल रही, आप उस रीजन के पीछे बस लग जाओ, आपने उसकी रीजन ढूंढनी है। वहां से एक नया पॉइंट आ सकता है, नया आइडिया आ सकता है, और उसको जब आपको रीजन पता चल जाएगी आप उसको इम्प्रूव करें, उसको सोल्यूशन लेके आए, और उसको इम्प्रूव करके आप एक नई चीज प्रपोज कर सकते हो। रीजन क्या है इसकी? जर्क्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी। चलते हुए टाइप करने से एरर्स जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं, मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं टाइपिंग में, और स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। इसकी रीजन क्या है? जब चलते हैं तो बॉडी की मूवमेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से एरर की रेटी। इसके अलावा क्या हो सकता है? डिस्ट्रैक्शन, अवॉइड बम्पिंग टू समवन। एक तो एरर्स होती हैं जिसकी वजह से चलने की जर्क्स की वजह से होती हैं, जो मूवमेंट की वजह से। दूसरा ये कि आप किसी से टकरा भी सकते हो। ये जो आपका किसी से टकराने वाला सिस्टम है, इसको सॉल्व करने के लिए ये एक दिया गया है कि एक प्रोडक्ट है द ट्रांसपेरेंट स्क्रीन लेट्स यू सी थ्रू योर फोन। आपके सामने फॉर एग्जांपल टाइपिंग करते करते आप आगे जा रहे हो, तो यहाँ पे जाके आप 3 के साथ टकरा जाते हो, आपको सामने पता नहीं है, आप देख नहीं रहे। तो ट्रांसपेरेंट स्क्रीन एक प्रोडक्ट आई थी, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन से उसमें से आप सी थ्रू
थी, आप देख सकते थे कि आगे क्या आ रहा है और टाइपिंग करते जाते हो मीनवाइल। आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जो कि आपके सिस्टर का आने वाला है। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, एरर्स और स्पीड, जो कि किस रीजन की वजह से थी, जो मूवमेंट आपके चलने की वजह से होती है। हाउ टू मेजर द स्पीड एंड द एरर रेट, इस पे रिसर्च की गई और ये रिसर्च के बाद फाइंड आउट हुआ। यहाँ पे देखें, जैसे आप एक स्टडी कंडक्ट करवाते हो, आप लोगों से यहाँ पे एक टेस्ट कंडक्ट करवा देते हो, लोगों सबसे कहते हो कि आपने फॉर एग्जांपल 10 लोग दिए हुए हैं, आपने 10 लोग कुछ मैसेज टाइप करने के लिए दिया है और उन्होंने चलते चलते मैसेज टाइप करना है। यहाँ पे हमने कह दिया कि यहाँ कस से लेके आपने राउंड एक सर्कल में चक्कर लगा के आना है और आपने ये मैसेज टाइप करना है। स्पीड भी स्लो होगी, आप ज्यादा टाइम ले रहे होगे यूजुअल से और एरर ज्यादा कर रहे होगे। अब एरर कैसे होती हैं जो देखा गया, यूजली जैसे ये वाला जो ग्रीन वाला आपको शो हो रहा है, ग्रीन जो है इसका मतलब ये है कि ये सही टाइप हो गया है, सही क्लिक हो गया है, और जो रेड है वो मिस्टेक्स को शो कर रहा है, मिस्टेकनली आपका उसका राइट वाला या लेफ्ट वाला बटन क्लिक हो गया है, और ग्रीन वाला जो है वो एक्शन में ठीक कवर हुआ है। एरर्स क्या है, जो ग्रीन वाला है वो आपका राइट जो आपने क्लिक करना चाह रहे थे वही हुआ है, और एरर्स ये जो रेड जो है जो आपका गलती से राइट या फिर लेफ्ट में कुछ क्लिक हो गया है वो है। क्योंकि मूव कर रहे होते हैं, मूव करने की वजह से जो आपकी फिंगर्स हैं वो भी, आप जब टाइप कर रहे होते हो तो वो भी साथ आपकी मूवमेंट की वजह से, मसल मूवमेंट की वजह से वो आपके टच जो है वो थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हो जाता है। इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, जैसे आप यहाँ पे आप राइट, जैसे राइट जो है वो आगे रखते हो, आप जब आप राइट वाला पाँव आगे रखते हो चलते हुए तो आप थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव कर जाती है, आपके मसल मूवमेंट की वजह से आपका जो स्क्रीन होती है वो लेफ्ट की तरफ, और आप जैसे यहाँ पे अगर आपने एफ क्लिक करना था तो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हो जाएगा तो आप जी क्लिक कर रॉन्ग क्लिक कर दोगे। उसके लिए आपको क्या किया गया, एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर क्या करता है, मेजर्स फोर्स अप्लाइड ऑन ईच एक्सिस ओवर टाइम। वो देखता है कि आपने जैसे आप चलने की वजह से आपने जो मूवमेंट हुई है उस मूवमेंट की वजह से जो आपकी स्प्रिंग चेंज हो गई थी, जैसे जे की जगह के प्रेस हो गया था तो वो थोड़ा सा स्प्रिंग को मूव कर देता है। एक्सेलेरोमीटर क्या करता है, आपकी स्क्रीन को थोड़ा सा मूव कर देता है, उतना वापस असली पोजीशन पे ले आता है। जैसे आपने 1 टाइप करना था, 1 पे फिगर रखी, जब आपने को आगे किया तो मसल मूवमेंट की वजह से वो जो था वो 2 पे चला गया, तो आपने एक्सेलेरोमीटर क्या करता है उसे एक्चुअल पोजीशन पे ले आता है। क्या सोल्यूशन दिया, एक्सेलेरोमीटर यूज करें, और एक्सेलेरोमीटर क्या करता है, जैसे आपने जे जो के प्रेस करना था, ये राइट थोड़ा सा मूव कर देता है और ये लेफ्ट की तरफ मूव कर देता है। जब आप चलते हो, working pattern model takes into account error in typing when the user left or right foot just tries around। जब आप चलते हो आपने लेफ्ट फोन रखा है तो जिसकी मसल की वजह से आपकी थोड़ी सी स्क्रीन जो है उसमें मूवमेंट हुई है और एक्सेलेरोमीटर उसको वापस ले आता है असली पोजीशन पे, और आप राइट क्लिक कर देते हो। ये एक और एग्जांपल थी जिसमें आपको बताया गया है कि इस तरह से भी हो सकता है, जैसे आप तंग हो रहे हो, आपको पता है, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है लाइफ में कि आपको चलने की वजह से एरर्स आती हैं, लेकिन आप ये सोचते नहीं कि इसका क्या सोल्यूशन किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप लाइफ में कोई भी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो जिसकी वजह से आपको मसला आता है, अपने इर्द गिर्द जितना जो सब कुछ जो एप्स आप यूज कर रहे हैं उसमें देखें जहाँ पे आपको थोड़ा सा मसला रहता है, वहां से आप नया पॉइंट लेके आगे चल सकते हैं। यू आर पार्ट ऑफ ए ग्रुप। अच्छा,
एक और बात, एक तो होता है नीड फाइंडिंग, जैसे आपने किसी कम्युनिटी के लिए कोई चीज बना रहे हो तो आपने असली वो यूजर जो है उनके अकॉर्डिंग बनानी होती है। एक और पॉइंट होता है जहाँ पे जैसे आप हैं, आपकी तरह के बहुत से लोग होते हैं, जो आपकी फीलिंग्स है, आपकी लाइक्स, आपकी डिसलाइक है, उस तरह की लाइक्स डिसलाइक बहुत से लोगों की हो रही है, आप अकेले नहीं हो। आप खुद को, जो आपको प्रॉब्लम लग रहा है, तो वो आपके तरह मिलियंस और लोग, बल्कि पूरी वर्ल्ड में बिलियंस लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा होगा। तो आप सब मिलके एक ग्रुप बना सकते हो। अगर सिर्फ आप अपनी लाइफ को डिसलाइक देखें और आप उनको इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दें, तो वो भी एक सक्सेसफुल सिस्टम बन सकता है। But to feel should be improved matters because that same feeling would probably appear to millions, maybe billions. जो आप फील कर रहे हो, जैसे एरर्स का मैंने बात की, या आप किसी चीज में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वो मे बी बिलियंस लोगों को इरिटेट कर रही हो, आप उसको बेहतर बना दो, वो सक्सेसफुल हो जाएगी। ऑफ कोर्स यू विल नीड टू कंफर्म दैट योर फीलिंग आर नॉट यूनिक। जब आप एक आइडिया लेके आते हो, आपको लग रहा है, तो देन आप आइडिया एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको ऑफ कोर्स कंफर्म करना पड़ता है, क्योंकि आप कहीं भी उस आइडिया पे, जैसे हम डिफरेंट फंडिंग लेते हैं, आप जब इम्प्लीमेंटेशन करने लगे हो तो आप खुद से तो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फंड्स, आपका टाइम, कॉस्ट, हर चीजें कंज्यूम कर रहे होते हो। तो एक तो ये चीज हो सकती है, जैसे आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हो तो वो आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, आपने करना होता है। अगर आप आगे चल के रिसर्च में और काम करते हो तो उसके लिए आपको डिफरेंट फंड, अगर एक अच्छा आइडिया आप लेके आते हो तो उसके लिए आपको फंडिंग और बहुत सी चीजें अवेलेबल मिल जा रही है। अब उस पर अप्लाई, सबसे पहले आप आइडिया देते हो, अगर वो आइडिया कंफर्म हो जाता है कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है, तो उसके बाद आप उस पर मूव कर लेते हो, आगे इंप्लीमेंट कर लेते हो। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है आज के दिन के लिए, होप सो ये लास्ट एग्जांपल होगी। ये जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, आपको क्या लग रहा है किस चीज की है? ये एक कमांड प्रॉम्प्ट है। यूजली आप लोग अगर किसी ने ट्रैवलिंग की हो, एयर टिकट बाय एयर, आप अगर किसी एजेंट के पास जाते हो रिजर्वेशन के लिए, टिकट परचेज करने के लिए जाते हो किसी एजेंट के पास, तो वो अपने सामने इस तरह की स्क्रीन खोल के बैठे हुए होते हैं। आपके लिए इसको यूज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो इस तरह की स्क्रीन खोल के बैठे होते हैं जो रिजर्वेशन कर रहे होते हैं, जो बुकिंग कर रहे होते हैं। आप लोगों ने शायद देखी हो एजेंट्स की स्क्रीन पे, खुद से किसी ने यूज नहीं की होगी, ये आप में से सब लोगों ने देखी होगी। आप एक टिकट परचेज करना चाह रहे हो, उसके लिए फ्लाइट की टिकट लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपने ये सिस्टम देखा होगा। यहाँ पे देख के आप सबने शायद यूज भी किया हो, अगर नहीं किया तो आज कर लें। इस पे आपने कोई फ्लाइट लेनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपने इस्लामाबाद से हवाना की फ्लाइट लेनी है, क्यूबा की फ्लाइट लेनी है, हवाना कैपिटल है क्यूबा, फ्लाइट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अब मैं आपकी सारी क्लास को टास्क दे देती हूँ, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हूँ, और सारी क्लास को मैंने टास्क दे दिया है कि आपने ये फाइंड आउट करना है। आपने सबसे इस्लामाबाद से क्यूबा के लिए आपने फ्लाइट ढूंढनी है जो सबसे कम टाइम दे और सबसे कम टाइम और चीप हो, फेयर कम हो जिसका, और जिसके अंदर स्टे जो है वो सबसे कम हो। कुछ ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं ना। मुझे एक ऐसी फ्लाइट चाहिए जो इस्लामाबाद से क्यूबा तक, हवाना तक फ्लाइट चाहिए, जो अर्लीस्ट पॉसिबल, जिसमें स्टे मिनिमम हो, और चले हम ज्यादा नहीं रखते फेयर, तो डेफिनेटली अगर स्टे मिनिमम हो तो फेयर स्टे मिनिमम हो, और जिसमें
और क्या चीज, एक दो चीज और ऑप्टिमल हम कह देते हैं, जैसे आप वो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में कर दें, मिनिमम कास्ट में कर दें, और कोई आप रिकमेंडेशन दे देते हैं कि मुझे यहाँ शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट हो, रूट डिफरेंट जगह से होके ना गुजरता हो। अब उस केस में आप सबको मैंने ये टास्क दे दिया, यहाँ पे आप बैठ के फाइंड आउट कर रहे हो। कुछ डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइम ले रहे हैं उसको। सबसे पहले आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करते हो इस इंटरफेस को, वो राइट डाउन कर लें। लर्नेबिलिटी होती है, किसी भी इंटरफेस को फर्स्ट टाइम जब यूज करते हैं तो उसके लिए लर्नेबिलिटी का टाइम होता है। अब आप जब डिजाइन बनाते हो तो आपका डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो कि मिनिमम टाइम ले लर्न करने में, यूजर जो परसीव कर रहा हो वो वैसे ही हो, वो जल्दी से अंडरस्टैंड कर ले कि इसका क्या मीनिंग है। यहाँ पे आप लर्न करने के बाद एक्चुअल जब आप सब करोगे तो मैं कुछ टाइम के बाद देखती हूँ कुछ ने फ्लाइट्स फाइंड आउट कर ली होंगी डिफरेंट तरह की। देन मैं आप सबको मैं कहती हूँ कि ये जो है टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है। ह्यूमन का माइंड हमेशा जो होता है वो विजुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है, जो डायग्राम्स होती हैं उस पर ज्यादा बेटर चलता है, जल्दी चलता है, अच्छा चलता है। जो ह्यूमन ब्रेन जो है नेचुरली जो होता है विजुअलाइजेशन पे बेटर चल रहा होता है एज कम्पेयर टू टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन के। ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये आपके करंटली आप यूज कर रहे होते हैं, और ये हम कहते हैं कि एक अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाए तो ह्यूमन का माइंड ज्यादा बेटर चलता है, तेज चलता है, एरर्स कम होती हैं। अच्छा, हमने एक ही इंटरफेस था, देन ये है। अब हम कहते हैं उसी बात को टोटल को हमने इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है ग्राफिकल तरीके से। हम जो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन थी उसको ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ग्राफ में जब उसे शो कर देते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पे ये आपको क्या शो हो रहा है। सबसे पहले लर्नेबिलिटी, जब भी कोई भी नई चीज इंटरफेस देखते हैं कुछ टाइम लर्नेबिलिटी का दिया जाता है। इसमें आप देखें ये जो सॉलिड लाइंस हैं ये फ्लाइट को शो कर रहे हैं कि ये प्लेन जो है फ्लाइट के अंदर है। यहाँ पे जहां जहां प्लेन व्हाइट कलर का शो हो रहा है इसका मतलब है ये रुका है, और जहां पे रेड कलर का है ये डेस्टिनेशन है आपकी। और जो लाइन की थिकनेस है वो शो कर रही है फेयर को, मतलब कितना ज्यादा है कम है। ये जो शेड आपके राउंड राउंड बन रहे हैं, शेड्स डार्क होता जा रहा है, तो ये 5-5 आवर्स को शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर की बात करती हूँ, ये वाइट से लेके ये वाइट तक इतना टाइम हम फ्लाइट के अंदर रहेंगे, और ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है स्टे को। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहले हम इधर में कितना अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स फ्लाइट है, फिर उसके बाद इधर से 2, 5, 4, 5 और 9, 10, 11 आवर्स का स्टे है, और फिर आगे 5 आवर्स की फ्लाइट है। इसमें स्टे बहुत ज्यादा है। यहाँ से देख के मुझे जो डॉटेड लाइन है वो स्टे को शो कर रही है, यहाँ से देख के मैं सबसे पहले फाइंड आउट कर सकती हूँ यहाँ पे देखें स्टे कितना ज्यादा है। अब वो यहाँ से स्टे किसमें, अगर मैं आपसे कहती हूँ ये सारा बताने के बाद मैं कहती हूँ कि मुझे एक फ्लाइट एक ग्रुप जो है उसको मैंने ये वाला इंटरफेस दे दिया। आपकी क्लास के 2 ग्रुप्स हैं, एक को ये वाला इंटरफेस दे दिया और एक को ये वाला दे दिया, ठीक है। और अब मैंने आपसे कहा इस्लामाबाद से क्यूबा की फ्लाइट आपने निकालनी है जो कि मिनिमम स्टे हो जिसके अंदर। आप बताएं ये वाला ग्रुप जल्दी फाइंड आउट कर लेगा या ये वाला ग्रुप जल्दी फाइंड आउट कर देगा? डेफिनेटली इधर हमें देखने से ही पता चल रहा है कि फ्लाइट में स्टे सबसे ज्यादा है। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल स्टे नहीं है, डायरेक्ट फ्लाइट डेस्टिनेशन पे जा रही है, तो यहाँ से आप ज़्यादा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको मुझे आपने बताना है कि आपको कौन सा इंटरफेस ज़्यादा बेटर लग रहा है, इसमें आप ज़्यादा जल्दी काम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही एनफ है।